हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। चलिए, हम लोग पिछले कई वीडियोस में क्लास 12 का केमिस्ट्री द सॉलिड स्टेट पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशन के बारे में, जो सेकंड चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का। ये चैप्टर जो न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। लेकिन आज हम लोग इन शॉर्ट में कैसे सॉल्यूशन का कंसेप्ट अपने ब्रेन में इंस्टॉल किया जा सके, उसको जमा करके रखा जा सके और ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज किया जा सके, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन का टाइप क्या होता है, उसका कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है। क्या आप जानते हैं किसी भी सॉल्यूशन में मोस्टली कौन से कंपोनेंट का कंसंट्रेशन कैलकुलेट किया जाता है, इनके बारे में भी हम जानेंगे, ठीक है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट है उसका मोल कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगा जो क्लास 11 से है, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि मेरा हर वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, हिंदी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, विलयन। अब विलयन किसको कहेंगे, यानी कि सॉल्यूशन, इसको देखते हैं। विलयन क्या है, अगर हम इन शॉर्ट में इसको डिफाइन करना चाहें तो कह सकते हैं होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। अगर हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम लोग क्या कहते हैं, विलयन कहते हैं, है ना। होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। तो अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि होमोजेनस मिक्सचर किसको कहेंगे। तो होमोजेनस मिक्सचर ऐसा मिक्सचर होगा जिसके कंपोनेंट को अलग न किया जा सके, तो अब सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट होता है, जो अवयव होता है, अब वो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है और उसका नाम क्या है, इन चीज़ों को देखते हैं। चलिए देखते हैं। सॉल्वेंट को ए, सॉल्यूट को बी मानेंगे तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा हमारा, ए प्लस बी। सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। आप इसको 1 और इसको 2 मान सकते हैं, लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि सॉल्वेंट को ए या 1 ही माना जाए और सॉल्यूट को बी या 2 ही माना जाए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको क्या होगा कि अदर बुक, किसी भी बुक में अगर आप पढ़ेंगे या किसी भी तरह का प्रॉब्लम बनाएंगे तो आपको पहले से पता होगा कि हमने किसको ए माना जाता है और किसको बी माना जाता है। तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं करेंगे कि सॉल्यूट को ए और सॉल्वेंट को बी मान लेंगे, तो गलत तो नहीं होगा, लेकिन आपका कैलकुलेशन में आपको दिक्कत आ सकता है या समझने के लिए दिक्कत क्रिएट हो सकता है। तो चलिए, अब सॉल्वेंट कौन होगा और सॉल्यूट कौन होगा, यही लोग क्या कहलाता है आपका, कंपोनेंट। यही क्या कहलाता है आपका, कंपोनेंट, यानी कि सब्सटेंस, यही हो गया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग, अवयव। हिंदी में क्या कहते हैं इसको हम लोग, अवयव, यानी कि जिससे कोई भी पदार्थ बना हुआ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्वेंट किसको कहेंगे, सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी अधिक हो, सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी अधिक हो, और सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम हो, ठीक है।
अब एक बात याद रखिएगा, किसी भी सॉल्यूशन में मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज ये है कि सॉल्वेंट का जो है वन टाइप ही होगा, ठीक है, और सॉल्यूट जो है ये मोर देन वन हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकता है। कौन? सॉल्यूट। और सॉल्वेंट क्या होगा आपका? एक ही टाइप का होगा। मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज यही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सॉल्वेंट हमारा एक है तो सॉल्यूट एक टाइप का भी हो सकता है, दो टाइप का भी हो सकता है, तीन टाइप का भी हो सकता है, चार टाइप का भी हो सकता है, चाहे आप जितना भी मिला दें तो टाइप बदल सकता है। तो सॉल्वेंट हम क्या करेंगे? एक ही मानेंगे, ठीक है। और सॉल्यूट हम एक से ज़्यादा ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि वाटर में आप क्या करें? सॉल्ट मिला दें, ठीक है, दो कंपोनेंट हो गया। अब वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर में आप शुगर मिला दिए, तीन हो गया, लेमन जूस मिला दिए, चार हो गया, ग्लूकोज मिला दिए, पाँच हो गया, और कुछ ला करके आप उसमें मिला देंगे, बढ़ता ही जाएगा। इस तरह से अगर दो कंपोनेंट वाला सॉल्यूशन हुआ, क्या? दो कंपोनेंट वाला, अगर कंपोनेंट कितना हो? टू कंपोनेंट हो, यानी कि एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट हुआ तो उसको क्या बोलेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। और अगर थ्री कंपोनेंट्स हो गया तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर फोर कंपोनेंट्स हो गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वाटरनरी सॉल्यूशन। इस तरह से अगर पांच कंपोनेंट हो जाएगा तो पेंटानरी, हेक्सानरी, इस तरह करते हुए हम लोग बढ़ते हुए जाएंगे। तो अगर टू टाइप्स का कंपोनेंट हो गया किसी सॉल्यूशन में तो हम लोग क्या करेंगे? उसको बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। और तीन टाइप का अगर कंपोनेंट हो गया तो उसको टर्नरी, और चार टाइप का हो गया तो उसको क्वाटरनरी। तो ये टू टाइप का कंपोनेंट वाला जो बाइनरी सॉल्यूशन होगा, हम लोग मोस्टली इसी का स्टडी करेंगे इस चैप्टर में और इस क्लास में, ठीक है। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि बाइनरी सॉल्यूशन। तो इसलिए बहुत जगह हो सकता है कि आपके प्रॉब्लम में क्या बोल दिए? सॉल्यूशन नहीं बोल के बाइनरी सॉल्यूशन बोले, तो पगलाना नहीं है उस समय, हाँ। उस समय बुद्धि लगाना है कि बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ही है सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो ही टाइप का क्या हो? हमारा कंपोनेंट हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है। टाइप ऑफ सॉल्यूशन में क्या है कि ये जो सॉल्वेंट का स्टेट होगा, किसका? सॉल्वेंट का स्टेट, है ना। तो कौन सा स्टेट? फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। तो अगर सॉल्वेंट का स्टेट सॉलिड होगा तो उसको सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर सॉल्वेंट का स्टेट क्या हो? सॉलिड हो, तो वो सॉलिड सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर सॉल्वेंट का स्टेट लिक्विड हो तो उसको लिक्विड सॉल्यूशन बोलेंगे। और अगर सॉल्वेंट का स्टेट गैस हो तो उसको गैसीय सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। अब बात आ गई कि आपके सॉल्यूट की, तो अब आपका सॉल्यूट भी क्या क्या हो सकता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। तो फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन, एज फॉर एग्जांपल, है ना। अगर आप ले लेंगे तो आप मिट्टी में कुछ भी मिला दीजिए, पाउडर कोई भी, है ना, यानी कि डस्ट में जो है आप आटा मिला दीजिए, शुगर मिला दीजिए, तो उस तरह का वो क्या हो गया? सॉलिड सॉल्यूशन हो गया। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल आप ले सकते हैं क्या? एलॉयज, मिश्र धातु, वो आपका सॉलिड सॉल्यूशन है क्योंकि इसमें सॉलिड को मिलाया जाता है। फिर ये क्या होता है आपका? लिक्विड इन सॉलिड, ठीक है। तो लिक्विड इन सॉलिड ले सकते हैं आप। वाटर इन सॉइल, ये भी आपका हो जाएगा। गैस इन सॉलिड, है ना, गैस इन सॉलिड के लिए आप क्या लेंगे? तो स्मोक इन डस्ट, ये भी आपका हो जाएगा। और अगर आप दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कोई अमलगम वगैरह, जैसे कि हाइड्रोजन इन पैलेडियम, ये भी आपका हो जाता है। अब बात करेंगे आगे, तो एक हो जाएगा क्या? सॉलिड इन लिक्विड।
सॉल्वेंट क्या होगा हमारा, लिक्विड होगा। तो आप क्या करें, कोई भी जैसे कि यूरिया वगैरह होता है या फिर नमक हुआ, आपका शुगर हुआ, उसको आप पानी में मिला दिए तो वो आपका क्या हो गया, सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड तो खैर बहुत सारा है, अल्कोहल को वाटर में मिला दीजिए, है ना, डीजल और केरोसिन को मिला दीजिए। लिक्विड इन गैस, मॉइस्ट इन एयर सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ना, नमी हवा में। चलिए तो अब ये कितना हो गया, 3, और ये 3 कितना हो गया, 6। अब हम बात करेंगे गैस इन गैस का। क्या बात करेंगे हम लोग, गैस इन गैस का। गैस इन गैस, मिक्सचर ऑफ एयर, लिक्विड इन गैस, मॉइस्ट इन वाटर, ये सॉरी मॉइस्ट इन एयर और सॉलिड इन गैस, तो डस्ट इन एयर। तो इस तरह से ये हमारा कितना हो गया, 9 टाइप हो गया। कितना हो गया, 9 टाइप। एक एक से क्या बनेगा, 3-3 बनेगा। ठीक है, अब हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कुछ भी पूछना हो कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे कि किसे कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं। तो एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द गिवन क्वांटिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बात यहाँ पर फोकस कीजिए सोल्यूट पर। सॉल्वेंट का डिस्कस आया नहीं आया, लेकिन आप जैसे कि मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, ये सब जो है उसमें आप सॉल्वेंट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होगा, सोल्यूट का ही कंसंट्रेशन क्या होगा, कैलकुलेट होगा। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए, किसका कंसंट्रेशन कैलकुलेट होगा, सोल्यूट का। ठीक है, तो इनको एक्सप्रेस करने के लिए यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट को बहुत सारे मेथड का यूज किया जाता है, उनमें से कुछ मेथड जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग इस डेफिनेशन को उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। नंबर 1 मास परसेंटेज, इसको हम लोग वेट अपॉन वेट परसेंटेज भी कह सकते हैं। दूसरा है आपका वॉल्यूम परसेंटेज, V अपॉन V परसेंटेज, है ना, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तीसरा ले सकते हैं आप मास वॉल्यूम परसेंटेज, है ना, तो ये वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। चौथा आपका हो जाएगा पार्ट्स पर मिलियन, इसको इन शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, ppm। मिलियन का वैल्यू कितना होता है, क्या आपको पता है? अगर आपको पता है तो तुरंत कमेंट करें, बताएं कितना वैल्यू होता है। मोल फ्रैक्शन, इसको हम लोग XA या XB के द्वारा इंडिकेट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। छठा हो गया आपका मोलैरिटी, इसको कैपिटल M से इंडिकेट करेंगे। सातवां हो गया आपका मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से। आठवां हो गया आपका नॉर्मेलिटी, इसको कैपिटल N से। और नौवां हो गया आपका फॉर्मेलिटी। तो ये नौवां का आपको उतना यूज़ नहीं होता है, इससे कंपटीशन में भी क्वेश्चन नहीं आता है। मोस्टली जो आपको जो है ये सब आपको कंपटीशन में भी आ सकता है और बोर्ड में भी। और ये नॉर्मलिटी, ये मोस्टली इससे क्या होता है, कंपटीशन में अक्सर क्वेश्चन आता है, बोर्ड में कभी कभार होता है क्वेश्चन आ जाता है, वैसे उतना चांस नहीं रहता है नॉर्मलिटी का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने का। ठीक है, तो अब ये सब जो है मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, इन सब को हम लोग कैसे करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक को डिफाइन करेंगे।
मास परसेंटेज क्या है, मान लेते हैं क्या हमारा सोलवेंट ए प्लस सोल्यूट बी टू फॉर्म सॉल्यूशन ए प्लस बी। ठीक है, लेट दैट मास ऑफ सॉल्वेंट इज डब्ल्यू ए एंड मास ऑफ सॉल्यूट इज डब्ल्यू बी, द टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। क्या कहा गया कि कंसंट्रेशन किसका कैलकुलेट होता है भाई, तो सोल्यूट का। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्यूशन के मास परसेंटेज को हम लोग क्या कहेंगे, मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। अगर इसका हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे तो मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट बी इक्वल टू जिसका निकालना है उसका मास अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। ठीक है, तो जिसका अगर आप इसके जगह पे अगर आप सॉल्वेंट का निकालना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी यानी कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। तो यानी कि जिस भी कंपोनेंट का आपको मास परसेंटेज निकालना हो उसका मास बटे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 कर देंगे। और अगर इसको हम लोग डिफाइन करना चाहेंगे तो क्या डिफाइन कर सकते हैं, द मास परसेंटेज ऑफ ए कंपोनेंट इन ए गिवन सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपोनेंट पर 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के 100 ग्राम में कितना परसेंट है, क्या सोल्यूट या सोलवेंट। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल लेंगे। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन हमारा हो जाए कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ 10 ग्राम सॉल्ट इन 90 ग्राम वाटर। इस टाइप का मैं एक टाइप सिर्फ ले रहा हूँ। तो ये देखिए इसका क्वांटिटी क्या है 10 ग्राम, इसका क्वांटिटी क्या है 90 ग्राम। तो इन दोनों में से कौन सोल्यूट होगा कौन सोलवेंट होगा, आपका दिमाग का रहा होगा, आप सोच रहे होंगे कौन होगा। अगर आप जानते हो तो बताइए, क्योंकि इसका क्वांटिटी कम है तो ये क्या होगा सोल्यूट होगा और ये क्या हो जाएगा हमारा सोलवेंट हो जाएगा। तो अब हमको मास परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, सोल्यूट का मास निकालना है मास परसेंटेज, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 10/10 प्लस 90, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 10%, क्योंकि ये लोग कट जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम निकालेंगे। अब हम बात करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज का। ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इन सब चीज़ों को जानेंगे तभी आगे वाली चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। अगर हम दूसरा पॉइंट बात करें वॉल्यूम परसेंटेज का, किसका वॉल्यूम परसेंटेज का, तो मान लेते हैं कि सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना हो जाए VA और सोल्यूट का VB, तो सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा VA प्लस VB। ठीक है, अब अगर हमको निकालना पड़े मास वॉल्यूम परसेंटेज तो इसके लिए भी हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ V यानी कि सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा VB अपॉन VA प्लस VB इंटू 100, सेम एज मास परसेंटेज। यानी कि जैसे हम लोग उसमें क्या कर रहे थे कि पर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना सोल्यूट है या कितना सॉल्वेंट है, तो उससे हमको मास परसेंटेज मिल रहा था। उसी तरह से हम लोग वॉल्यूम परसेंटेज में क्या करेंगे कि 100 पार्ट्स में कितना सोल्यूट या कितना सॉल्वेंट है। ठीक है, जिसका भी निकालना हो उसका वॉल्यूम को ऊपर बढ़ा देंगे, टोटल वॉल्यूम को नीचे बढ़ा देंगे, 100 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम बात करें तीसरा पॉइंट, मास वॉल्यूम परसेंटेज का, तो इसमें क्या होगा कि
इस महाशय से हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा डायरेक्टली, ठीक है। इसका वेट चाहिए हमको, किसका? सोल्यूट का, और इसका वॉल्यूम चाहिए, ठीक है। तो पर 100 में क्या? पर 100 ml में मास ऑफ सोल्यूट का कितना परसेंट है? तो हम यहाँ क्या कर देंगे, WB/V, और ये V क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये V क्या होगा हमारा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट। तो हमारा प्रॉब्लम में जो दिया हुआ रहेगा वो उसका सॉल्यूट का मास बैठा देंगे और सॉल्यूशन का वॉल्यूम बैठा देंगे। ये मास वॉल्यूम परसेंटेज का मोस्टली जो यूज़ होता है वो आपका मेडिसिन में, खास करके जो सिरप वगैरह बनता है लिक्विड वाला, उसमें इसका ज़्यादा यूज होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या फिर मास वॉल्यूम परसेंटेज का, ठीक है। चलिए आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे पार्ट्स पर मिलियन का, उसका प्रॉब्लम भी बनाएंगे। तो हर एक को देखते जाएंगे और उसका प्रॉब्लम को बनाते जाएंगे, न्यूमेरिकल्स को, क्योंकि ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप हमारा हर एक वीडियो को देखिएगा और कॉन्स्टेंटली देखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको आपका नॉलेज मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल ग्रीन एडुटेक स्पेस इन। इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना भी नहीं भूलिएगा, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपना प्रॉब्लम पूछिए, मैं सारे प्रॉब्लम का आपका जवाब दूंगा ज़रूर। थैंक यू।